नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। आप लोगों के विशेष अनुराग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 22 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हुई है। तो 22, 23, 24, 25, आज 25 तारीख है, 25 मार्च। तो जाहिर सी बात है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थम। आज माता कूष्मांडा का दिन है। निश्चित रूप से कल आप लोगों को आकाश में खास नज़ारा देखने को मिला होगा, जिसमें चंद्रमा के नीचे स्टार जैसे कोई तारा दिखाई दिया था। चंद्रघंटा माता का दिन था, तो चंद्रघंटा माता ने अपना वहाँ पे स्वरूप दिखाया था। हालांकि वैज्ञानिक कोई चीज़ नहीं मानते, वैज्ञानिक खगोलीय घटना मानते हैं। और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए मुस्लिम भाई इसे रमज़ान पर्व का मानते हैं। सभी धर्म बराबर हैं दोस्तों, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सबका अपना अपने हिसाब से है। ईश्वर किसी के भी बटे नहीं हैं, जाहिर सी बात है। उसके नाम अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर एक ही है और उसके विविध नाम हैं। तो इस पर किसी प्रकार के बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके धर्म में जिस तरीके से है वो अपने धर्म के हिसाब से मानता है। मेरा तो यही सिद्धांत है। चलिए आते हैं सीधे, ठीक है, सीधे आप लोगों को बताते हैं। देखिए, हमने आप लोगों से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की थी। आज उस बात पे पुष्टि होती दिख रही है दोस्तों। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें ये दिया हुआ है स्पष्टता है कि पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी सरकार, और केंद्र सरकार समीक्षा करने जा रही है। मतलब ये कि उधर से लगने की संभावना पूरी बन रही है। देखिए, चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में हालांकि कई राज्यों ने बहाल भी किया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर ही आश्रित हैं। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, इन लोगों ने बहाल ज़रूर की है। आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने भी बहाल किया है, लेकिन इन्हें अनुदान जो है अपने पास से देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के पास में इन्होंने पत्र लिखा है, जब तक केंद्र सरकार एडवाइजरी न जारी करे ये कितने दिन तक देंगे। जाहिर सी बात है, इनके खजाने पर बोझ आ रहा है। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम जो होती थी, पुरानी पेंशन स्कीम में से ये सिद्धांत ये होता था दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सिद्धांत ये होता था कि पुरानी पेंशन स्कीम में, ध्यान दीजिएगा, पुरानी पेंशन स्कीम में जितना वेतन पाते थे उतने वेतन का आधा हिस्सा पेमेंट के रूप में मिलता था। जब पेंशन रिटायर हो जाता था कर्मचारी तो मिलती थी उन्हें। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, हर कोई चाहेगा कि हम हाफ पेमेंट पाए। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय शायद हम लोग उस समय करीब 2.5-3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पा रहे होंगे। तो रिटायरमेंट होने की स्थिति में 1.5 लाख पेंशन बनती। जाहिर सी बात है कि जैसे वेतन में बढ़ोतरी होती है, महंगाई भत्ता लगता है, उसी प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है दोस्तों। ओल्ड पेंशन स्कीम पाने के लिए इसीलिए लोग परेशान हैं, है ना। तो अब इसीलिए सरकार ने क्या किया है, संविदा बेस पे भी कई भर्तियां निकाली हुई हैं, और संविदा बेस पे भी करने का निर्णय लिया। तो सरकारी वाले में लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ये एकदम कटु सत्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। सरकारी वाले में लोग काम नहीं करना चाहते हैं, यही तो दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। हम ये कहते हैं 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल क्यों नहीं की। 5 साल सपा की सरकार यहाँ पे रही, उन्होंने ओल्ड पेंशन बहाल क्यों नहीं की, है ना। जब आप सत्ता में रहते हैं तो आप बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, जब बाहर होते हैं तो आप जब आप सत्ता में रहते हैं तो उस समय तो आपकी केंद्र में भी सरकार थी, केंद्र में भी आपके समर्थन चल रही थी, बहाल कर देते। तो देखा जाए, देखिए, कर्मचारियों के हितों के लिए समीक्षा हो रही है, और यकीन मानिए इस पर निश्चित रूप से कार्य हो रहा है। और जो आज वाले पेपर में दिया हुआ है उस बेस पे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सही दिशा में है सरकार। ओल्ड पेंशन स्कीम निश्चित रूप से लाभ आपको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओपीएस बहाल करने के लिए अब देखिए, ओपीएस में कुछ नई शर्तें ज़रूर जुड़ सकती हैं, है ना।
वो सक्रियता के आधार पर भी किया जा सकता है कि जो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा वहाँ टीमें निगरानी करेंगी, एक्टिव पाया जाएगा, या तो एक आध परीक्षा कर ली जाए वो पेंशन स्कीम का हकदार होगा। जाहिर सी बात है, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसका कमांड आपको है, तभी आप अध्यापक बने हैं ना। और जो ऐसे वैसे बने हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि वो पास ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं एक बात गर्व के साथ कहूँ, दावे के साथ, गर्व के साथ क्या, गर्व तो होता ही नहीं ऐसे लोगों पे है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में लगभग 90% अयोग्य शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90% अयोग्य शिक्षक हैं। अगर उनकी परीक्षा करा ली जाए ना दोस्तों, तो पास न कर पाएँ। चयन बोर्ड ने उनको कैसे नियुक्त कर दिया है, किस प्रकार के शिक्षक हैं, किस प्रकार के लोग हैं, वो तो अपने आप में हास्यास्पद बात है, अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। प्राइमरी शिक्षा में भी वही स्थिति है, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में भी वही स्थिति है। जो योग्य हैं वो बाहर हैं, जो अयोग्य हैं वो अंदर हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 90% पे मैं सवाल उठा रहा हूँ। 90% ऐसे हैं, है ना, जो इस प्रकार की स्थिति के हैं। ये बात आप भी मानेंगे। 90% अयोग्य शिक्षक के भरोसे चल रहा है, आप समझ लीजिए। सिर्फ वो वेतन उठा रहे हैं, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है पढ़ाने का, ना तो उनके पास ढंग है और न ही उनको कुछ आता जाता है। लेकिन ऐसे लोग नौकरी पाए हुए हैं और गवर्नमेंट से पेमेंट उठा रहे हैं। गवर्नमेंट उनको पेमेंट हर महीने कर रही है, और अगर उनसे पूछा जाए तो उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं मालूम है। अभी भी प्रणब मुखर्जी पे अटके हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए भाई, देखिए गवर्नमेंट जॉब तो पा ही गए हैं, उन्हें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें मात्र सैलरी से मतलब रहता है। और इसीलिए वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पशुपेश की स्थिति में रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसी कारण से शिक्षा व्यवस्था लचर अवस्था में है। हालांकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, लेकिन वही है ना कि शिक्षक नियुक्ति के पैमाने पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, जब सरकार ने यह निकाला कि टीटी पास करना अनिवार्य है, तो लोग जुगाड़ से टीटी भी पास करने लगे। सीटेट का निकाला तो उसमें भी लोग जुगाड़ लगाने लगे। जुगाड़ तंत्र कैसे समाप्त हो, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ लोग तो उसका लाभ उठा ही ले जा रहे हैं ना, अभी भी वो उठा ले जा रहे हैं लाभ। इन चीज़ों पे ज़रा सा ध्यान देने की बात है, अन्यथा स्थिति बड़ी बेकार है। और रही बात यह कि आप लोग काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग आप लोगों की होगी, निश्चित रूप से होगी, ठीक है। और उसके लिए आप लोग अपना प्रयास करते रहें। तो इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। दोस्तों देखिए, जो लोग ये क्या कहते हैं, हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि याचिका से जुड़े हुए हमारे मित्र, जिनकी सुनवाई इस पर टीजीटी पीजीटी 16 और 21 हेतु चल रही थी, मैं सूचित करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। नए सिरे से सुनवाई उनकी होगी। इसके पीछे रीज़न है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे उनका तबादला हो गया था, और जाहिर सी बात है कि अब जो है नए सिरे से सुनवाई होगी। और चूँकि चयन बोर्ड, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, चयन बोर्ड में इसमें कोई मेंबर नहीं है, तो ये लोग जाने आने से भी मना कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि नए अभ्यर्थियों को अवसर है, और जो नए अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं उनका वेलकम है। साथ आएँ, निश्चित रूप से लाभ होगा। याची बनिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलने के पूरे आसार हैं। ये ऐसे कह दीजिए कि आपको ये एक बड़ा अवसर है आपके लिए। बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप सही दिन शुभ हो। थैंक यू।